जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बड़ी कृपा बरसाते हैं, बड़ा ही बहुत दया करते हैं, हमारे सारथी हैं और हमें जैसे उनकी इच्छा होती है वैसे ही चलाते हैं। बहुत दया है उनकी, बहुत 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 ही दया है। बहुत इंटरेस्टिंग दिन रहा, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत कृपा रही। सादिक मैसेज कर रहे और अपना आनंद एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो कृपा बरसी है, बीजारोपण इतना सुंदर हुआ है। हम तो अलीराजपुर के साधकों का धन्यवाद करेंगे, इतना सुंदर बीजारोपण किया है कि न केवल अलीराजपुर में सत्संग इतने सुंदर हुए और जो दूसरी जगह है वहाँ पर भी इतना सिस्टमैटिक सुंदर सत्संग आरंभ हुआ, और न केवल वहाँ भारत में बल्कि विदेश में भी इतनी सुंदर इतना सुंदर बीजारोपण हुआ, आरंभ हुआ। सत्संग वहीं होते हैं जहाँ संत होते हैं, जहाँ प्रभु की इच्छा होती है। और बहुत सुंदर सुंदर शब्द सत्संग के लिए महाराज जी ने कहे हैं। सो आप सबका आशीर्वाद है और बहुत सुंदर बीजारोपण हुआ। आप सबके कितने आशीर्वाद अलीराजपुर में गए कि वहाँ के फल कितनी जगह हो रहे हैं। मुझे मुझे पूरा यकीन है और सत्संग आएंगे और बहुतों का मन कर रहा होगा ये करने का। तो मुझे किसी ने कहा कि मैं तो मेरे मन में कुछ करने का बहुत सुंदर था, पर मैं सोचती रहेगी और आपकी न्यूज़ आई तो आपको तो झट से हो गया थी। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं, मैं कहीं भी कुछ नहीं करती, और महाराज हैं ये करने वाले और सब कुछ करने वाले। और बड़ी दया हुई। आज प्रश्न भी इसी पे बेस्ड है, तो हम थोड़ा सा उसका ले लें। जब भी कोई नेगेटिविटी उछालता है बिन कारण, मुझे जानता नहीं है फिर भी उछालता है, मुझे कोई लेना देना तो होता ही नहीं, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि मुझे जानते नहीं हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो किसी ने इस तरह से लेक्चर दिया, आशीर्वाद मैं मानूंगी बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसे आशीर्वाद रूप में लिया कि अनुपमा अभिमान और ये और वो, और हमारे स्वामी जी महाराज छिपने को कहते हैं, ये है वो है। तो मैंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अतिशय बहुत सत्कार से, क्योंकि महाराज तो सदा ऐसे ही लिखवाते आए हैं, चाहे कहीं भी लिखवाएं, आदर सत्कार से दूसरे को पूरा मान सम्मान देकर ऐसे लिखवाते हैं। कभी आज तक कभी दूसरी तरह नहीं लिखवाया, क्योंकि स्वामी जी महाराज के नियम है ये कि हमें बढ़ चढ़ के दूसरे को आदर सत्कार करना चाहिए। तो ऐसे दिया और फिर मैंने उनसे सप्रेम जय जय राम लिखा। पर मेरे स्वामी जी महाराज को, क्योंकि ये उनका है सब, पसंद नहीं है ये सब, और उसका प्रसाद मिला। उनका जो टेक होता है मुझसे तो महाराज धन्यवाद और आशीर्वाद लेते हैं, पर मेरे गुरुजन क्या करते हैं फिर, चलो भाई अनुपमा बुक क्लब कब लग रहा है और प्रसाद दे देते हैं। और आज इतनी सुंदर तो मैंने जैसे ही उन्हें धन्यवाद लिखा और झोली में ये प्रसाद डाला, और ये अडल्ट बुक क्लब हुआ। रामोपासना भी आया है जो कि इस वीक शुरू होगा, वो भी जरूर कोई ना कोई कटपट कर रहा होगा। और अभी भी किसी ने जैसे किया, वो भी सत्संग मिलने पे किया,
सत्संग मिलने पे किया कि तुम अपने अभिमान को वो रखो और अभिमानी करके संबोधित किया। सो महाराज ने अडल्ट बुक क्लब दे दिया, लो भाई एक और लो। और अब हमने गिनना छोड़ दिया है, हम गिनते नहीं हैं। और तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पता नहीं शायद मैंने बताई है कि नहीं, ना जाने कहाँ बताई है। बट क्या हुआ, एक साधिका जी अपने अपने पति देव को, यंग है बच्ची, और कन्विंस कर रही कि कि नहीं नहीं अनुपमा ने ऐसे कहा, ऐसे कह, तो कहते हो कि वो जब मैं आपका टॉक के बारे में बोलती हूँ तो वो सुनते हैं, तो उनको और वो करने के लिए, मतलब कि और वो सुने या करें या जैसे भी माने, तो उन्होंने मुझे कहा, साधिका जी ने कहा कि अनुपमा मैंने ना अपने मन से ही ना ऐसे बना दिया कि ना अनुपमा ने तो पता नहीं, उन्होंने गिनती ली, इतने लोगों, इतनी महिलाओं को ऐसे किया, और उन्होंने कहा जैसे ही मैंने ये कहा मेरे सारे शरीर में एकदम रोंगटे खड़े हो गए। कहती क्या हुआ? मैंने कहा क्योंकि आप आपने अपने मन से बनाया था, और महाराज को पता है कि अनुपमा गिनती नहीं है, और और आपने मन से बनाया, तो उन्होंने अपना सिग्नेचर दिया कि मैं सुन रहा हूँ तुम क्या बोल रही हो। पर उनको देखिए कृपा, कैसी कृपा हुई कि महाराज ने बिल्कुल क्या क्या कहते हैं, सूक्ष्म रूप में बिल्कुल अपनी अनुभूति का बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। कहती मेरा सारा का सारा, और फिर मुझे हुआ भी ये, मैंने अपने आप से कह दिया था उनका, नहीं आप जब भी बोलते हैं वो सुनते हैं आपको, पर क्योंकि ये आपने फरलो मारी थी तो और आप सत्य की साधना कर रहे हैं, निरपेक्ष सत्य की साधना कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सो साधकगण जो 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 एक्सपीरियंस नहीं करते, जो बाहर हैं इस फील्ड के, जैसे राम उपासना ने लगाया या वैसे नहीं है, वो सच में हो सकता करते हो, मुझे नहीं पता हो सकता महाराज उनको उस तरह से स्पर्श करते, पर राम उपासना और अडल्ट बुक क्लब में तो बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष महाराज अपने अनुभव देते हैं कि मैं सब सुन रहा हूँ, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, या आज किया है कि नहीं किया। सो बहुत सारे साइंस आ जाते हैं कि महाराज बताते हैं कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग, यू नो लाइक दैट। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो आज फिर नया एडल्ट बुक क्लब स्टार्ट होगा। एडल्ट बुक क्लब के यूजुअली समय पक्के हैं, 7 बजे शाम को स्टार्ट होते हैं, 7 बजे होते हैं। रामोपासना तो सुबह 5 बजे ही होगा, क्योंकि और समय नहीं है, मैं चकराई जाती हूँ अब तो। और बच्चे बेचारों का बुक क्लब ढीला हो जाते, क्योंकि मोटे मोटे सत्संग होते हैं, और फिर मैं तो पॉज का एक होता है और पॉज में निकल जाते हैं, तो अब अलार्म सेट कर लिए कि बीच में सैटरडे संडे थोड़ा सा रहे, पर और समय नहीं है। बहुत दया है महाराज की, बहुत ज़्यादा। सो इन्हीं चीज़ों के साथ तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें महाराज की कई चीज़ें तो पता है स्वामी जी महाराज की, पर हमें उनकी जो मेजर है, बहुत ज़बरदस्त है, वो है पर दोष नहीं देखने। और हम जो ऐसे बड़े होंगे साधक जो मुझे बताने आए कि तुम ये जो भी कर रही हो ये स्वामी जी के अनुसार नहीं कर रहे, तो स्वामी जी ने तो निंदा जो है, निंदा और द्वेष में जब हम रहते हैं तो हमारा उनसे कनेक्शन गड़बड़ होता है। और बहुत स्वामी जी महाराज ने निंदा की तो बहुत ज़बरदस्त नियम है स्वामी जी महाराज का ये कि निंदा नहीं करनी। सो आप और उपासक के आंतरिक जीवन में तो थोड़ी देर पर ही इन चीज़ों की चर्चा होती है, और कई बार नए साधकों को बहुत देर लग जाती है, हमें बहुत बार रिपीट करना पड़ता है
कि हम निंदा ना करें और अवॉइड करें और पूरी क्लेंजिंग हो। तो स्वामी जी महाराज का बहुत स्ट्रांग, और शास्त्र में पर निंदा बहुत 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 बड़ा पाप माना गया है, पर हम लोग करते हैं और हम सीधा मुंह पे भी करते हैं, मुंह पे भी दोष बताते हैं। नहीं, जब तक हमसे पूछा ना जाए हम किसी के दोष वर्णन ना करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हम जो प्रश्न आया है उसमें ये सब सीखेंगे, और कि किस तरह से हम बातचीत करें, और सत्य का भी अगर हमने उसका पक्ष लेना है तो किस तरह से हम पक्ष लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वामी जी के क्या नियम हैं और क्या कहते हैं, वो उपासक के आंतरिक जीवन की हर एक लाइन है उसकी, उनकी नियम, राइट। वो नियम हमें पालन करने हैं और वो नियम हम पालन कर रहे हैं। और तो इसलिए स्वामी जी को, गुरुजनों को, सबको पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और जो कि बिल्कुल इजी कार्य नहीं है, पर फिर भी ये महाराज का आदेश है कि स्वामी जी महाराज के की शिक्षाओं का अक्षर अक्षर पालन करें। तो हम कर रहे हैं, और फिर हम जानते हैं कि जो साधक ऐसा करता है उसे गुरुजनों की बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट होती है। यूं ही बैठे बैठे नहीं आना चाहिए। मैं ये शायद महाराज ने उनको निमित्त बुलाया होगा, चल भाई बोला जाके क्योंकि देना होगा, उन्होंने एक और प्रसाद देना होगा। इसलिए या बिल्कुल बहुत सुंदर है, और बहुत सुंदर, बहुत कृपा है। कई बार जो बच्चे इरेगुलर होते हैं बुक क्लब्स में और कुछ पाया नहीं होता उन्हें, पर साधिकाएं जो होती हैं वो लेट गो कर रही होती हैं, जाने दो, फिर बुला लिया, कॉल कर लिया। ये कॉल करने का जो सिस्टम है ये हमारी अपनी ही वीकनेस बताता है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने तो बहुत क्लियर लिखा है कि जिसे कॉल करके सत्संग के लिए बुलाना पड़े उसमें तो श्रद्धा ही नहीं है, और महाराज कुछ देने भी नहीं वाले उसे, राइट। क्यों? क्योंकि महाराज देते हैं, और महाराज के शब्दों में वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे बीमार होते हैं फिर आते हैं, जो बच्चे छोटे नहीं आते कई बार पेरेंट्स का गड़बड़ होती है, नहीं सो जा तू, नहीं ऐसा कर ले, कोई बार नहीं, बाहर चले जाते हैं, तो पेरेंट्स बच्चों को ढीला बना देते हैं। नहीं तो कई बच्चे बड़े स्ट्रांग रहते हैं। पेरेंट्स ही अगर थोड़ा सा, अगर वो बुक क्लब ले रहे हैं और रामोपासना ले रहे हैं और वो अपनी मीटिंग्स नहीं मिस करते, तो उन्हें बोलना है बच्चे को, नहीं बेटा हम बाद में ट्रैवल करेंगे, पहले बुक क्लब लगा लें, स्वामी जी नहीं तो देंगे नहीं। यस, और ये बहुत क्लियर होता है। बच्चे ऐसे ब्लैंक होते हैं, पता नहीं होता क्यों, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, वो अधिकारी नहीं है। महाराज नहीं देते, देना तो महाराज ने है ना, देना तो महाराज ने है। इसलिए फिर ये चीज महाराज से लेने के लिए तो आपको, चाहे बच्चा है चाहे कोई मर्जी है, आपको लेने के लिए तो वैसे ही बनना पड़ेगा जैसे उन संत से लिया जाता है, राइट। संत से लिया जाता है क्योंकि आपने एक बार कदम बढ़ाया है, राइट, कदम बढ़ाया है, फिर आप पीछे हटते हैं। स्वामी जी को तो नहीं, स्वामी जी को पता है कि इनको श्रद्धा ही नहीं है, तो क्या देना, वो तो नहीं देंगे, देते भी नहीं है, ऐसे ही रहते हैं, आता ही नहीं उन्हें कुछ। तो पर जो साधक लोग ऐसे करते हैं, कॉल करते हैं, ये करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि स्वामी जी बैठे हैं वहां पर, और अगर बच्चा नहीं आता है तो स्वामी जी से क्षमा मांगकर उसको बाहर करना चाहिए 2 बार में, दैट्स इट। पर वो करते नहीं है, लटकाई जाते हैं। और इमेजिन कीजिए आप क्या महाराज के श्री चरणों में अर्पण करेंगे, फटाफुटा सा, इतनी देर महीनों निकाल देते हैं। नहीं, खत्म कीजिए, हमें नहीं लटकना। ये हमें कुछ वो नहीं है आ जाएगा, हाय आज, नहीं, ऐसे नहीं करना, हाय आ जाएगा, ऐसे नहीं ये चीजें होती। ये चीजें होती हैं कि नहीं, स्वामी जी का ऑनर है, ये स्वामी जी का ऑनर है, गुरुजनों का ऑनर है,
नो नहीं आते बाय। आपको क्या लगता है स्वामी जी क्या बोलते हैं? हमें पता है, ये हमने पढ़ा है। स्वामी जी बोलते हैं कि अगर लोग नहीं इधर उधर जाते, मैं क्यों रोकूं? दैट्स इट। मैं क्यों रोकूं? नहीं रोकना, और नहीं उन्हें कहना है आओ आओ आओ। कभी नहीं कहा आओ आओ आओ, अपने आप झोली भरती है। पर जो बच्चे ऐसे होते हैं, जो एडल्ट्स भी होते हैं, उन्हें निकालना होता है। अब देखिए, मैंने जो श्री अमृतवाणी जी व्याख्या जी की आरंभ हुई है, वहां दो बार बड़े क्लियरली बोला, टॉक्स में बोला, अगर सुनते हैं ठीक है, पर बैठक में तो बहुत क्लियरली बोला। अब आप मुझे बताइए, जब मैंने बोला है, ये महाराज ने कहा है कि नहीं, अगर चाहे इंटरनेट भी गड़बड़ हो जाए, किसी को आने नहीं देना, तो अगर मिस हो जाए, ये रखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, मुझे प्लीज प्लीज करेंगे, मैं तो स्वामी जी तो मुझे कहेंगे ना, तुमने ये बोला, अब तुम अपने बात से फिर रही हो, है कि नहीं? तो इससे नहीं फिरना। जो कदम उठाया, जो कहा है, वो बोला है, ये भी बोला है, इंटरनेट ठीक नहीं है, आप नहीं आ पा रहे तो आप बाहर हैं। एक बार हुआ था जब मैंने किसी को बाहर कर दिया था, वो बैठे हुए थे कि उनका नाम वो किसी और का था, कुछ गड़बड़ हुई थी, तो तब वो मेरी गलती थी कि मैंने किसी को बाहर कर दिया, मुझे लाना पड़ा उन्हें अंदर। पर जब आप हो, अभी किसी ने बोला कि मैंने जाना है, अगर मेरा नाम आ गया तो मेरी मिस होगी, दैट्स इट, बाय बाय है। फिर ये स्वामी जी ने दिया। मैं तो, मेरी तो बुद्धि नहीं इतनी चलती कि मैं कुछ ऐसे कर सकूं, कुछ नहीं, मैं कभी नहीं कर सकती ऐसे। ये सब वो देते हैं, और वो क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि बहुत से साधकों ने रामोपासना की बहुत गहन साधना की है। तो अब इस स्तर पे आके महाराज, अब आप डिफरेंट साधक हैं, आपका व्यवहार डिफरेंट होना चाहिए, आपकी बोलचाल डिफरेंट होनी चाहिए, जो कि स्वामी जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपका नियम बनना डिफरेंट होना चाहिए, आपका हर चीज डिफरेंट होनी चाहिए। आपने बहुत 1.5-2 साल की साधना की है उनकी शिक्षाओं का, अब वो श्री अमृतवाणी जी के पास पहुंचे, तो इसलिए ये चीजें उनकी है, मैं नहीं कुछ कर सकती। आई डोंट डू इट, मेरी मनमानी नहीं चलती, नो, मन है ही नहीं, अपना कुछ प्लानिंग ही नहीं है, मैं कहाँ से कुछ कर सकती, मैं नहीं कुछ करती। सो पूरा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे ही पता है ना कि मेरी कोई ऐसी कल्पना, कोई कामना, कोई कुछ नहीं है। सो इसलिए मुझे पता है। सो जो मुझे नहीं जानते, वो उन्हें पता है कि भाई वो तो कुछ भी बोलेंगे। तो अब मैं यही बोलती हूँ कि आपको तो मेरे बारे में कुछ नहीं पता, पर थैंक यू सो मच कितना आप वेल विशर हैं कि अननोन बंदे आके मुझे बोल रहे हैं कि भी अपना प्रदर्शन मत करो। ठीक है प्रसाद है, ये प्रसाद है। क्यों? क्योंकि ये वेल विशेस मुझे, मेरी रक्षा करेंगी। ये जो ऐसे बोलते हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। कोई बोलता है अभिमानी कहीं की प्रदर्शन करेगी, मेरा और कवच बढ़ जाता है कि हाँ, ये चीजें अब और नहीं आ सकेंगी, है क्यों? जो भी कोई उच्चारण करता है नेगेटिविटी का, वो पॉजिटिव, क्योंकि मैं आशीर्वाद लेती हूँ उसे, वो पॉजिटिव बन जाएगा। सो यही हम प्रश्न में लेंगे, और कि कैसे जो नेगेटिविटी हर्ल की होती है हम पर, उसे हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। राम नाम है ना, और कैसे राम नाम से हमारी सोच और गुरुजनों की सोच से हम कैसे बनते हैं, वो हम लेंगे। राइट या एक और चीज, हमारा पितृपक्ष श्राद्ध के उपलक्ष्य में हम हमारा पहला जो श्राद्ध होगा पितृपक्ष का, जो हम होगा उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। कल भी टॉक में आया था, तो जो साधिका जी इसका वो उन्होंने दायित्व लिया है, वे उनको जब ड्यूटीज करने को कहा है कि वो सेवा जो करेंगे, तो उन्हें बोला है कि आप ये ज़रूर लिखेंगे उसमें कि किसी को कॉल करके उनकी सेवा पे नहीं बुलाया जाएगा। आपको 1 घंटा पहले बैठना है, बैठिए,
आपको आधा घंटा पहले बैठना, बैठिए, देखिए कि स्पीड से चल रहा है, स्लो चल रहा है, आपकी कब बारी आ सकती है। कोई सेवा को क्या बुला बुला के सेवा थोड़ा ना करते हैं। जो जिन जिन लोगों को बुला बुला के बुलाया जाता है सेवा के लिए, वो फिर अधिकारी नहीं है सेवा के। ओ नहीं ऐसा था, ओ नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हमने सेवा के लिए, मेरे से भी ऐसी चूक हो सकती है और मेरे से होती भी है, पर अगर मेरे से चूक हुई है तो वहां पे जंप इन करने वाला होना चाहिए ना, क्योंकि सबके लिए रूल सेम है। अनुपमा ने अगर गड़बड़ की है तो उस जब गड़बड़ हुई है, सत्संग नंबर 1 प्रायोरिटी है, राइट? अनुपमा नहीं, अनुपमा तो नॉर्मल साधक की तरह है उधर, पर जब अनुपमा से गड़बड़ हुई है तो जंप इन करना है ना किसी को, तो कि सत्संग नंबर 1 हो, सत्संग में गड़बड़ ना हो। सत्संग गुरुजन नंबर 1 है, ना कि लोग और वो सब। वो जो लोगों को नंबर 1 रखते हैं उनको रखने दीजिए, वो अलग कैटेगरी है, ठीक है। आप लोग वैसे हैं, आप वैसे कंफर्टेबल रहिए। हम नहीं ऐसे, हमारे लिए सत्संग नंबर 1 है, नंबर 1 है, राइट? तो इसलिए हमारे लिए गुरुजन नंबर 1 है कि उनको सबसे बेस्ट चीज कैसे दी। और अगर ये अनुपमा से भी गड़बड़ कर दी इसने, तो हम कवर अप करें कि महाराज का गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, या बिल्कुल, या इस तरह से हम लोग, इस तरह से हैं हम लोग। ऐसे नहीं है कि अच्छा अनुपमा ने गड़बड़ कर दी तो ठीक है, ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। और ये सिखाने के लिए महाराज ने हाल ही में ऐसा किया कि नहीं, जंपिंग करना है भाई, इतना देर गैप हो गया, जंपिंग करना है, सत्संग की समाप्ति होनी है, सत्संग का आरंभ होना है, इस तरह से। तो इसे सेवा के लिए बुलाया नहीं जाएगा। सेवा के लिए हम सबको, वी कैनॉट बी कंप्लेसेंट, महाराज बोलते हैं, वी कैनॉट बी कंप्लेसेंट, ढीले नहीं हो सकते। सो हमें तत्पर रहना है। सो अपना अपना अरेंजमेंट करेंगे, जो लोग साइन अप करेंगे सेवा के लिए, जाप के लिए, और फिर अपना गुरुजनों को अर्पण करें और अपने पितरों को अर्पण करें। हम लोग 6 घंटे का अखंड श्री अमृतमानी जी का पाठ रखेंगे, जो कि हारमोनियम पर होगा, बहुत साधक जो कि फिट इन कर सकेंगे, और जाप भी 6 घंटे का अखंड होगा। सो पितरों को एक एक अमृतवाणी भी जाएगी वो, और एक जाप तो जाएगा ही जाएगा। सो सभी पितरों के नाम और अपने गुरुजनों के श्री चरणों में जितना भी एक्स्ट्रा करें वो अपने गुरुजनों को, और जो एक अमृतवाणी कोई भी बैठ के, बाहर बैठ के कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरी बारी आई है तभी वो जाएगी, नहीं, कोई गा रहा है, आप साथ साथ अमृतवाणी जी कर रहे हो, वो अपने पितरों को अर्पण कीजिए। होड़ नहीं होनी, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि मुझे ही मिलनी चाहिए तभी जाएगी पितरों को, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी। जो गायन हो रहा है उसके साथ साथ आप जब पाठ कर रहे हैं, अपना लेके, अपने पितरों के नाम ले लेके दीजिएगा, अपना श्राद्ध कीजिएगा। बहुत सुंदर ये महाराज ने लिखा है, एक अमृतवाणी पाठ अपने पितरों के नाम की कर दीजिए अर्पण। हाँ, और कई किसी और जगह पे शायद जाप भी लिखा है, कर दीजिए जाप। सो बहुत सुंदर है, बहुत कृपा है महाराज की, अनंत अनंत बहुत ही कृपा है। सो हम समाप्ति पे भी वो करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ये महाराज ने बोला, एक फर्स्ट श्राद्ध करेंगे और एक लास्ट श्राद्ध करेंगे। एक फर्स्ट होगा और एक 25 को भी डिफरेंट तरह की सेलिब्रेशन करेंगे, उसका समाप्ति इस तरह से करेंगे। या सो या वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? या मुझे ना बिसारो राम, मैं जन तेरा, 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 मुझे ना बिसारो राम, मैं
सो प्रश्न आया कि अनुपमा, मैं फटाक से, अगर कोई मुझे कुछ कहता है गलत, फटाक से बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। यंग बच्चा है और इसके कारण मैं बोल तो देती हूँ, पर उसके कारण जो बोला होता है उसके लिए मैं फिर बहुत एक्सट्रीम सेंसिटिविटी आ जाती है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। सो मुझे बड़ी महिलाएं जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बोला, अरे तुम थोड़ा सा सहन करना सीखो। तो मुझे वे कहती हैं कि क्या सहन कि महिलाओं को ही केवल सहन करने के लिए करें ये अनिवार्य है या किस तरह से। तो मैंने पहले तो उन्हें कहा कि आप सत्य की बात करती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने मंदिर में प्रभु को तिलक लगा दिया और पंडित जी कोई नहीं थे, उन्होंने झाड़ दिया, तुम हाथ कैसे लगा सकती हो, तुम कर कैसे सकती हो, ऐसे करके वो परेशान होके चले गई। और फिर वे आई, वापस आई, दान पेटी में दान दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, प्रभु सबके हैं, केवल कुछ ही के नहीं हैं, और अगर कोई नियम होते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं, rather than कि आप इस तरह से बोलें। तो वो काम तो बहुत सुंदर करती हैं और सत्य करती हैं, और लेकिन उनके जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वे अपने लिए भी गड़बड़ हो जाते हैं, और फिर उनको पसंद नहीं आता कि लोग उनके बारे में फिर क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने गुण को, जो गुण है आपका, उसका धन्यवाद देना चाहिए। बड़े बड़े लोग भी सत्य नहीं बोल सकते। अगर उन्होंने किसी की सराहना भी करनी हो और कुछ सत्य हो रहा हो, वे तब भी नहीं बोल सकते, उनमें हिम्मत ही नहीं होती, वो सत्य नहीं बोल सकते, उनसे नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि अपने भीतर मनोबल की, आत्मबल की कमी होती है, राइट? पर किस ढंग से वो सत्य बोले, वो देखिए गवर्नमेंट जॉब में वो बच्चा बहुत ही साधारण परिवार से है, स्कॉलरशिप्स पे पढ़ा है और इतना ज़बरदस्त इंटेलिजेंट कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, और जिस डिपार्टमेंट में वे है उसमें केवल पुरुष हैं। तो उसे बोला कि नहीं, ज़रूरी होता है ऐसे, इस तरह का स्ट्रांग रहना। पर हाँ, अगर हम ग्रेसफुल हो जाएं और ग्रेसफुली बात करें तो बहुत सुंदर है। जैसे कि उन्होंने कहा, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उनकी छुट्टी सब ख़त्म हो गई एक बार। तो वे जब गई तब भी उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उनके जो भी सुपरवाइज़र थे उन्होंने काम दे दिया, उनको नहीं भी पता था कि उनकी तबीयत ख़राब है, तो काम दे दिया। तो उनसे हुआ नहीं, तो उन्होंने आधा करके दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझसे सर नहीं हो रहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने बोल दिया, फिर आई क्यों तुम? आना नहीं चाहिए था ना अगर काम नहीं करना तो। अब इस तरह से बोल दिया। तो अब उनको बुरा लग गया कि मुझे बोला क्यों इस तरह से। और फिर उनको तो बोला ही कि सर, आपको ऑब्वियसली अंडरस्टैंड करना चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये मेरे पे निर्भर करता है कि मैं आऊँ कि ना आऊँ, या किस इस तरह से। पर उन्होंने फिर आगे शिकायत कर दी कि मुझे ऐसे बोला। तो ये चीज़ें जो हैं, ये साधना से आती हैं। साधना से हम इग्नोर करना शुरू करते हैं या फिर उसे प्रसाद मानना शुरू करते हैं, राइट? जैसे कि आज माना, जब प्रसाद तो जब मानते हैं तो द्वार खुलता है, तो टोटल एक और दरवाजा सब खुल जाता है ग्रोथ का, चाहे मान सम्मान का हो, जो भी प्रभु का इच्छा, जो भी वो देना चाहे
वो और बढ़ चढ़ के दे देते हैं, राइट। जब भी कुछ आप जो भी चीज़ आपको मिलती है रिटर्न में, आप सही काम कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पर अक्सर हमारे शास्त्रों में भी और प्रभु राम भी उन्होंने कभी अपने लिए नहीं लड़े। ये रामायण जी से सीखा है, और ये महाराज ने ही इस पर फोकस दिलवाया कि जब हम अपने लिए जाते हैं तो डेफिनेटली दूसरों के पास जाते हैं, हमें सदा तिरस्कार ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब पहले तो मैं साधक होके कहती हूँ कि हम उपासना करते हैं, हम महाराज के श्री चरणों में हैं। हम महाराज के श्री चरणों में होकर किसी अन्य इंसान के पास अपने लिए जाएं कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, आप कुछ कीजिए, तो महाराज वहां से तिरस्कार दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि महाराज कहते हैं मेरे पास आओ, अपने लिए मेरे पास आओ। हाँ, दूसरे के लिए कुछ कहना है, दूसरे के लिए खड़े होना है, खड़े होइए, दबल के खड़े होइए और जाइए और बात कीजिए, जाइए कीजिए बात। दूसरे का अगर हक दिलाना है, हक दिलाइए। दूसरे के लिए तो आप कुछ मर्जी कीजिए, लेकिन अपने लिए अपने गुरु, अपने लिए अपने परमेश्वर के आश्रित रहिए। ये आप देखेंगे रामायण जी में, जब प्रभु ने अपने लिए नहीं बोला, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को ऐसे रखिएगा, अपनी माँ से अपने पिता के लिए रखने के लिए कहा, और फिर दूसरे लोग खड़े हुए। माँ सीता का एग्जाम्पल ले लीजिए, राइट। उनको जब कपड़े पहनने को कहा, छोटे कपड़े, चीर कपड़े पहनने को कहा, तो वे माँ के पास नहीं गई, पिताजी के पास नहीं गई कि पिताजी ये मैं कैसे पहनूंगी। नहीं, उन्होंने अपने प्रभु को देखा, राइट जगह पे गई, राइट सही जगह पे गई, और उसके बाद हाहाकार मच गया, लोग खड़े हो गए, गुरु बोल उठे, नारियां बोल उठी महल की, और बाकी जन बोल उठे। ये क्या? ये है अपने लिए अपने परमेश्वर के पास जाना है, अपनी पर्सनल चीज। आपका किसी ने अपमान किया है, आप जाना चाहते हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पास जाइए कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे हुआ। और अगर आप उसको प्रसाद लेना चाहते हैं कि भाई चलो प्रसाद दिया महाराज ने, जरूर कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ दरवाजा खुला है तभी ये चीज मिली है, अगर ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो परमेश्वर आपके आपका आप आगे, क्योंकि वो तो आगे होते हैं, वो करते हैं फिर आपके लिए, राइट। सो इसलिए ये चीजें आती हैं संतों की शरण में रहकर। और उन्होंने बोला कि मैं उधर गई, मैंने उधर भी किया कोर्स, मैंने उधर भी किया कोर्स, मुझे पल भर की शांति मिलती है, पर मैं अपने अंदर इस चीज़ से तंग आ गई हूँ कि मैं इतनी सेंसिटिव हो जाती हूँ। या हमारा एडल्ट बुक क्लब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कई नॉन दीक्षित होते हैं, तो हम लोग पहले उन्हें रामोपासना कहा, पर फिर बुक क्लब, एडल्ट बुक क्लब ही, वहाँ से जानिए गुरुजन कौन है और उनकी शिक्षाओं को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारिए, और फिर जब प्रीति हो जाए तो फिर उनके मंत्र की साधना कीजिए, फिर इस तरह से। सो ये साधना से बहुत साधक होंगे जो इस बात की गवाही देंगे कि हम या तो अंदर ही अंदर घुलते रहते थे, और पर अब हम कहते हैं फॉरगेट इट अब बुरा नहीं मानते और छोड़ भी देते हैं। पर लेकिन कई साधक नहीं हुए इस तरह से, चाहे वे उनकी यात्रा लंबी है। आज किसी ने कहा क्या मैं फिर से एडल्ट बुक क्लब ले सकती हूँ? उनका हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइम की साधना नहीं है। हर बार आप जब लेंगे आपको कुछ नया मिलेगा, और जब नया मिलेगा आपके अंदर सफाई होती रहेगी और आप ग्रहणशील बनते जाएंगे।
जिस दिन हम ये सोच लेते हैं, देखिए इतनी भारी कृपा हुई, जब ये सत्संग मिला तो मुझे मेरे अंदर ऐसे भाव आ गया, अब मैं मर सकती हूँ। अब मैं मर सकती हूँ, ऐसे आया। इसका क्या मतलब है कि ऑल राइट, कि तुम्हें लगता है कि जो तुमसे गुरुजनों ने करवाना है यही तक है तो। और इमीडिएटली उसके कुछ ही घंटों बाद मुझे ये कोट पढ़ने को मिल गया, जो समझते हैं कि हम हो गया पूरा, और तो फिर वो तो वहीं मर जाते हैं जीते जी मर जाते हैं, और जो सीखते रहते हैं अंत तक, वही असली बात है। तो महाराज ने देखिए कितनी जल्द सब कुछ तो सुन रहे होते हैं, और जब हमारे अंदर इस तरह के भाव आ जाते हैं तो फिर आगे कि नहीं भाई, चलते रहो, धुलाई करते रहो, और धुलाई होती रहे, और फिर धुलता रहे सब कुछ जब तक वे नहीं चाहे तो, जब तक वे नहीं चाहे, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न आते हैं, और इतनी सुंदर गुरुजनों की शिक्षाओं की चर्चा होती है, गुरुजनों की चर्चा होती है। सो या हम एक दूसरे को ज़्यादा क्योंकि हम लोग सेम स्ट्रगल से निकल रहे हैं, राइट। हम लोगों को पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि बहुत हम सब ऐसे ही रहे हैं, और तो इससे हमें पता होती है कि क्या है ये स्ट्रगल। संतों को भी पता होती होगी, पर डेफिनेटली उनका जो माइंडसेट होता है वो बचपन से बड़ा ज़बरदस्त डिफरेंट होता होगा, यही हम लेते हैं, राइट। पर ग्रोथ तो सबकी होती है। तभी महाराज को संघर्ष बहुत पसंद है। महाराज कहते हैं जिसके जीवन में संघर्ष ही नहीं, वो जीना ही क्या हुआ। हाँ तो इसीलिए हमारे जीवन में जब संघर्ष आता है तो यकीन मानिए महाराज लाए हैं, क्योंकि महाराज का संघर्ष बहुत पसंद है। हाँ, सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम चलते हैं रामायण जी पे। पेज है 247। सचिव पुरोहित ओर से पूछ कुशल सब क्षेम, भेद न देना कुछ उसे पूरा रख कर देना मेरी ओर से उसको ये संदेश, आओ शीघ्र हो यथा समझो ये आदेश, यहाँ आवश्यक है अति बहुत बड़ा है काम, आओ तुरंत इसलिए तुम तज सभी विश्राम, सियावर राम रह तेरे प्रभु राम जय जय राम। करके सम्मति सचिव सभी निज घर में आकर, लिए पाते संग शस्त्र अश्व सजाकर, लेकर धन का कोश सैनिक वीर मंगवाकर, चले वेग के साथ वायुवत वेग बढ़ाकर, अपर ताल शुभ देश लांघते हुए अग्रसर, नदी मालिनी लांघते सब सुंदर वरतर, हस्तिनापुर सो निकट गए गंगा को वेतर, जनपद
महर्षि विशिष्ट गुरु विशिष्ट राज पुरोहित ने आदेश दिया है कि सबसे सबका कुशल क्षेम पूछिएगा, लेकिन भेद नहीं देना उन्हें, कुछ नहीं बोलना, पूरा रख कर नेम, पूरा गुप्त रखिएगा, कोई भेद नहीं देना। और मेरी ओर से उनको ये संदेश दीजिए, आओ शीघ्र, एकदम आओ, और ये आदेश समझो। गुरु ने बुलाया है, आदेश समझो, आना ही आना है, नो एक्सक्यूजेस। यहाँ आवश्यक है काम, बहुत बड़ा ही काम है, इसलिए तुरंत आओ, सभी जितना भी विश्राम है उसे तज कर एकदम आओ। सभी निज घर गए, पाथे लिए, शस्त्र अश्व सब लेके गए वेग के साथ, और सारा बताया है कहाँ कहाँ से वे निकलते हुए गए। यहाँ महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं माँ कौशल्या की। नहीं, अभी नहीं आती, ये तो भरत के पास गए हैं। हाँ, वो जो मुझे याद आ रही थी वो तो प्रभु के पास जाना था, या ये वाली नहीं थी, पर यहाँ पे तो गुरुवर ने ही बुलाया है। सो यहाँ पे यही है, जो गुरु आज्ञा देते हैं उसे हम माने तत्काल, एकदम बिल्कुल उस पे नो किंतुज एंड नो परंतुज, नो पर्सनल थिंग्स, नथिंग एट ऑल। गुरु ने जो कहा है, जो दिया है, जो कहा है करने को, वो करें, और क्या बिल्कुल वैसे ही चले जैसे वे चाहते हैं। इसी में हमारा भला है, गुरु की अवज्ञा करके कोई भला नहीं है। सो इसलिए जैसे वे रखें वैसे वे चलाएं, गुरु आज्ञा मान कर चलते जाए। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री जय 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 राम।